गुड मॉर्निंग। थर्मोडायनामिक्स इस यूनिट में अब आते हैं लैटिस एंथैल्पी पर। लैटिस एंथैल्पी इस टर्म को हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी समझा था। लैटिस एंथैल्पी से मतलब है वन मोल आयनिक कंपाउंड, इसको जब हम उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूट आयंस में ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करने के लिए जितनी चेंज इन एनर्जी का यूज होता है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा लैटिस एच। और यदि हम स्टैंडर्ड लैटिस एंथैल्पी लेंगे तो यहाँ पे नॉट लगा देना। तो इस तरह से ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जांपल फिर से कंफर्म करें। NaCl सॉलिड है और इस NaCl सॉलिड को हम ब्रेक कर रहे हैं उसके आयंस में, वो भी गैसियस आयंस में। तो ये कन्वर्ट होगा Na प्लस गैस में एंड Cl माइनस गैस में कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस के लिए जितना चेंज इन एंथैल्पी होगा इसे हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी H नॉट, और उसकी वैल्यू होती है प्लस 788 किलो जूल मोल इनवर्स। अब यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव क्यों आई है? पॉजिटिव का मतलब है यहाँ हीट ने या हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसलिए वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव आई है। इसका अपोजिट भी पॉसिबल हो सकता है। अपोजिट से मीनिंग गैसियस कॉन्स्टिट्यूट आयंस ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं एंड कंबाइन होने के बाद वापस NaCl का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस केस में भी जितना चेंज इन एंथैल्पी होगा उसे भी हम बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी, और इसकी वैल्यू रहेगी माइनस 788 किलो जूल मोल इनवर्स। माइनस क्यों? क्योंकि एनर्जी का यहाँ लिबरेशन हो रहा है। क्यों लिबरेशन हो रहा है? बिकॉज आयन से मिलके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। कंपाउंड जब जब फॉर्म होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन जब जब होगा, तब तब एनर्जी का क्या होगा? लिबरेशन होगा। इसलिए वैल्यू क्या रहेगी? माइनस में रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम ही आएगी। दोनों ही केसेस को हम लैटिस एंथैल्पी ही बोलेंगे। लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड एक कंफ्यूजन हमारे पास आ जाता है कि हमें कभी कभी लगता है कि ये सब्लिमेशन एंथैल्पी है, बट सब्लिमेशन एंथैल्पी डिफरेंट है। कैसे? जैसे NaCl सॉलिड हमने लिया है, इस NaCl सॉलिड को हमने हीट दिया और हीट देने के बाद ये NaCl गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में जितना चेंज इन एंथैल्पी होगा उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। दोनों को कंपेयर करके देखें, NaCl सॉलिड वैसे ही है, यहाँ Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस से ब्रेक हो गया है, बट इस केस में देखेंगे ओनली NaCl गैसियस स्टेट में आया है। तो ध्यान रखना ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है और ये लैटिस एंथैल्पी है। अब ये जो लैटिस एंथैल्पी है, इस लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करने की कोई डायरेक्ट मेथड हमारे पास नहीं है। हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है। इस इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से हम लैटिस एंथैल्पी का कैलकुलेशन करते हैं। ये जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका नेम है बॉर्न-हैबर साइकिल। मतलब अब हमें एक साइकिल बनाना है जिसे बॉर्न-हैबर ने इंट्रोड्यूस किया था। इसकी मदद से हम लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल पर। किस तरह से बॉर्न-हैबर साइकिल होगा? एग्जाम्पल हम सोडियम क्लोराइड का ही ले रहे हैं। कि सोडियम क्लोराइड को हमने फॉर्म किया है, सॉलिड NaCl, इसको हम फॉर्म कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं तो इसको हम उसके एलिमेंट से फॉर्म करेंगे। इसके एलिमेंट है सोडियम एंड क्लोरीन, सॉलिड गैस। ये ग्राउंड स्टेट की फिजिकल स्टेट्स है और इस केस में चेंज इन एंथैल्पी हो गया डेल्टा FH नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम साइकिल बना रहे हैं, एक दूसरे पाथ से चल रहे हैं। सबसे पहले हम ये Na सॉलिड इसको कन्वर्ट कर रहे हैं Na गैस में। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो चेंज इन एंथैल्पी होता है उसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब Na से जब हम Na गैस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक वैसे ही ये Cl2 मॉलिक्यूल है। अच्छा, पहले तो इस इक्वेशन को हमने बैलेंस नहीं किया, इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। 1Na बैलेंस है, यहाँ 1Cl है, यहाँ 2Cl है, हाफ लगा देंगे तो 1Cl बैलेंस हो जाएगा। एंड ये Cl2 मॉलिक्यूल है, इस Cl2 मॉलिक्यूल को हमको ब्रेक करके एटम में कन्वर्ट करना है। मॉलिक्यूल से एटम बनाना है, मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का यूज करना होगा। सो Cl2 ब्रेक होके
Cl गैस में कन्वर्ट हुआ, इस केस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का यूज होगा। अभी जो हमारे पास Na गैस है, इस Na गैस से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं और Na प्लस गैस बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूज हुआ। सो डेल्टा IH0 स्टैंडर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ले ली। Cl गैस में एक इलेक्ट्रॉन हम एंटर करा रहे हैं, एंटर कराएंगे तो ये कन्वर्ट होगा Cl माइनस गैस में। जब भी आइसोलेटेड एटम में हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराते हैं तो चेंज इन एंथैल्पी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और Na प्लस गैस एंड Cl माइनस गैस, इन दोनों को हम ऐड करके वापस हम बनाए NaCl सॉलिड, तो इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो इस तरह से हमारा ये बॉन्ड हेबर साइकिल बन गया। अब हेस लॉ का हम यहाँ यूज करें और लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करें। हेस लॉ क्या कहता है कि जो एक मेथड में हमारा चेंज इन एंथैल्पी है वो इक्वल होगा दूसरी मेथड में जितनी भी एंथैल्पीज हैं उनके सम के। तो ये एक मेथड में डेल्टा H0 है और जो दूसरी मेथड है ये, इसमें बहुत सारी एंथैल्पीज हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा लैटिस H0। और इस इक्वेशन में सभी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे एंड सभी की वैल्यूज पुट करने के बाद लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा लैटिस एंथैल्पी और उसका कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ बोर्ड हेबर साइकिल। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो टेक्स्ट बुक आप निकाल लीजिए और उसमें एक्सरसाइज पार्ट को लाइए सामने। उस एक्सरसाइज में सबसे पहले 6.13 इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रिएक्शन वहां गिवन है एंड इसमें स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी गिवन है -92.4 किलो जूल मोल इनवर्स। आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये हमें कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए वो भी 1 मोल, बट यहां बना है 2 मोल। वो भी उसके एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट से तो बन रहा है, बट कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल। तो 2 मोल बनने के लिए हमारे पास इतनी एंथैल्पी यूज हुई है, तो 1 के लिए कितनी होगी, तो डायरेक्ट आप 2 से डिवाइड कर दो। -92.4 डिवाइडेड बाय 2, इट मींस -46.2 किलो जूल मोल इनवर्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आपकी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। 6.12 इस क्वेश्चन पर एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है कुछ सब्सटेंसेस की। 4 सब्सटेंसेस वहां दिए हैं और उनकी एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। पहला सब्सटेंस CO है, सेकंड CO2 है, थर्ड N2O है, फोर्थ N2O4 है एंड इनकी वैल्यूज क्वेश्चन में ही है। फर्स्ट है -110 किलो जूल, सेकेंड -393 किलो जूल्स, then 81 kilojoules and 9.7 kilojoules. Find the value of delta RH for the reaction. एक रिएक्शन वहां गिवन है N2O4 plus thrice CO, reaction sign N2O plus
थ्राइस CO2 एंड फिजिकल स्टेट सभी की गैस है, ऑल आर गैसेस। और इस रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन एंथैल्पी कैलकुलेट करना है। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करें? डायरेक्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने रिएक्शन एंथैल्पी में पढ़ा था। वी नो दैट डेल्टा RH इक्वल्स टू, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एंथैल्पीज का सम माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पीज का सम करते हैं। मतलब इस केस में ब्रैकेट में ले लें डेल्टा FH CO2, पहले N2O ले लें, प्रोडक्ट में N2O पहले है, फिर दैट प्लस 3 मॉलिक्यूल से मतलब 3 कोफिशिएंट हो जाएगा, डेल्टा FH CO2 माइनस रिएक्टेंट्स ले लें, डेल्टा FH N2O4 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सो थ्राइस डेल्टा FH C। वैल्यूज पुट करें। N2O वैल्यू हमारे पास है 81 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय CO2 है माइनस 393 माइनस N2O4 वैल्यू है 9.7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय CO वैल्यू माइनस 110 और इसको सॉल्व करें। माइनस 9, 27, 7, 2, 3, 9 and 2, 11, 9.7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो 1179 माइनस 81 करें, सो 8, 17 माइनस 8, 9, सो 0, 1098, इसको भी हम माइनस करें, 330 माइनस 9.7, 10, so 7, 3.0 and ये आ जाएगा हमारे पास 2 and 3, 320 नेगेटिव वैल्यू 320.3 माइनस 1098 माइनस माइनस प्लस 320.3 और अब इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करें और बड़े वाले का साइन लगेगा, मतलब में नेगेटिव वैल्यू आएगी, 1098 माइनस 320.3, यहाँ 0.0 ले लें, 7 7 आ जाएगा, 9 7 and 7, 777.7 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमें मिलेगी रिएक्शन एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन। ये हमारा रफ वर्क था, इतना हमारा रफ वर्क। तो इस तरह से आपने इसका कैलकुलेशन करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, एक्सरसाइज का ही है वो। उस क्वेश्चन को करने से हमें जितनी भी एंथैल्पीज हमने पढ़ी है उन सभी का कैसे यूज करना है वो सब हमें पता चल जाएगा। तो अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6.15 पर। उसमें केमिकल इक्वेशन गिवन है, CCl4 गैस, रिएक्शन साइन C गैस प्लस 4Cl गैस। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा RH इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है।
और वो भी स्टैंडर्ड केस में। और साथ ही साथ आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड Cl, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड Cl, ये भी आपको कैलकुलेट करना है इन CCl4 गैस में। और इसके लिए कुछ वैल्यूज आपके पास गिवन है। डेल्टा VAP H0 और CCl4, इसकी वैल्यू है 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। एक है डेल्टा H0 CCl4, इसके लिए वैल्यू है -135.5 किलो जूल मोल इनवर्स। एक है एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ कार्बन 750.0 किलो जूल मोल इनवर्स, and enthalpy of atomization of chlorine molecule 242 किलोजूल मोल इनवर्स। ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास है, इस बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन बना लें। एंड जो केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं ये कंसेप्ट पे चलते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन आपको मालूम है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना, मतलब जो CCl4 है ये लिक्विड स्टेट में होगा और इसको हम गैसीय स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 30.5 किलो जूल। इसको दे दें हम इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, CCl4 को हमें फॉर्म करना है। एंड CCl4 जो नॉर्मल स्टेट में है वही फॉर्म होगा, सो लिक्विड CCl4 का फॉर्मेशन होगा, वो भी उसके एलिमेंट से। तो एलिमेंट कार्बन एंड क्लोरीन है। कार्बन की एलिमेंटल स्टेट सॉलिड है, क्लोरीन की गैस है। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ट्वाइस लगा देंगे, डेल्टा FH0 वैल्यू गिवन है -135.5 किलो जूल्स। इक्वेशन नंबर 2 हो गया है। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमाइजेशन बोला है, मतलब कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में कन्वर्ट कर रहा है। और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन 715.0 किलो जूल्स है। इक्वेशन नंबर 3। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ क्लोरीन गैस, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल को हमें क्लोरीन एटम में कन्वर्ट करना है। ये रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन गिवन है 242 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमारी इक्वेशन 4। 1 2 3 4 ये 4 इक्वेशंस की हेल्प से हमें ऊपर वाली इक्वेशन लाना है। अभी जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें देखिए CCl4 गैस है और अभी हमारे पास CCl4 गैस यहाँ पर राइट साइड में और वो लेफ्ट साइड में, तो उसको छोड़ दें फिलहाल। राइट साइड की टर्म्स देखिए सी गैस हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3 में। एंड 4Cl गैस ये है हमारे पास यहाँ ट्वाइस Cl के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 4 में। यदि हम इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4Cl हो जाएगा और उसको हम इक्वेशन 3 से जोड़ दें तो C + 4Cl हो जाएगा। तो काफी कुछ इस तरह की इक्वेशन हमारी बनने लगेगी। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको इक्वेशन 3 से ऐड कर दें। मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये काम हम यहां करेंगे। तो इसको यही करते हैं, C सॉलिड रिएक्शन साइन, C गैस एंड डेल्टा AH0 वैल्यू गिवन है 715 किलो जूल मोल इनवर्स। और फोर्थ इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस ट्वाइस Cl2 गैस
रिएक्शन साइन 4Cl गैस डेल्टा AH0 इक्वल्स टू, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू में भी 2 2 जा 4 8 4 किलो जूल मोल इनवर्स, और हमें दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा उसको हम यहां लिख रहे हैं। इसको ये भी हमने मिटा दिया। खैर फिर से एक बार लिख लेते हैं, CCl4 लिक्विड, CCl4 गैस। अब दोनों को ऐड कर रहे हैं तो C सॉलिड, ये पार्ट अलग है, इसके बाद वाला पार्ट यहां पर है। C सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, रिएक्शन साइन C गैस प्लस 4Cl गैस, और इस केस में रिएक्शन एंथैल्पी जो होगी दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा, और दोनों में पॉजिटिव साइन है तो ऐड ही होगी वैल्यू। 5 and 4 9, 8 and 1 9, 11 99 किलो जूल्स, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए काफी कुछ हमारा आ चुका है, C गैस एंड 4Cl गैस ये आ चुका है। ये टर्म हमारी कैंसिल होना चाहिए, C सॉलिड एंड ट्वाइस Cl2, C सॉलिड एंड ट्वाइस Cl2 ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 में है, तो हम इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2 कर दें। नेक्स्ट होगा इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2, तो देखें हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन 5 हम वैसे ही लिख दें, C सॉलिड प्लस ट्वाइस Cl2 गैस, रिएक्शन साइन C गैस प्लस 4Cl गैस, डेल्टा RH0 इक्वल्स टू 1199 किलो जूल्स, एंड इक्वेशन 2 हमारी ये है, C सॉलिड प्लस ट्वाइस Cl2 गैस, रिएक्शन साइन CCl4 लिक्विड, एंड डेल्टा FH0 equals to value minus 135.5 किलो जूल्स, और इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब ये C सॉलिड है पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, Cl2 भी कैंसिल हो गया, ये टर्म वैसी रहेगी। इस पार्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो है। राइट साइड में माइनस CCl4 लिक्विड है, इसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस CCl4 लिक्विड हो जाएगा। रिएक्शन साइन C गैस ये वैसे ही है, प्लस 4Cl गैस, और रिएक्शन एंथैल्पी हमें मिलेगी डेल्टा RH0 इक्वल्स टू, दोनों वैल्यू का एडिशन हो जाएगा, सो 0.5 किलो जूल, 14 4 10 1 13 3 1 कैरी 1 2 3 देन 1। सो फिर एक बार थोड़ा सा टोटल चेक कर ले, 0.5 9 and 5 14 4 1 कैरी 10 13 3 1 कैरी 1 2 3 3 एंड 1 1334.5 किलो जूल। इसको दे दें इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन 6 है, इस इक्वेशन 6 को हम इक्वेशन 1 से माइनस कर दें। यदि हमने 1 से माइनस किया तो क्या होगा, ये CCl4 लिक्विड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ CCl4 गैस है तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा जो हमें चाहिए, CCl4 गैस, और C गैस एंड 4Cl गैस ये भी हमारा आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 1 हमें करना है, बाकी पूरी इक्वेशंस को हम यहां से अलग कर दें। सीधा सीधा काम, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 1 हम कर रहे हैं, डायरेक्ट हम यही इसको माइनस कर दें, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 1 को,
और बेस्ट ये जो हमने लिखा है इसको हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट साइड में, तो समझना आसान होगा, बार बार रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 1 हम कर रहे हैं, माइनस साइन चेंज कर दें, ये भी माइनस हो जाएगा। CCl4 लिक्विड कैंसिल, यहाँ सिर्फ बचा है 0, यह आ जाएगा माइनस CCl4 गैस प्लस C गैस प्लस 4Cl गैस, ये हुआ। और जो रिएक्शन एंथैल्पी है H0 वैल्यू आ जाएगी, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा 0.0 किलो जूल्स एंड 4 वैसे ही रहेगा, 3 में से 3 सो 0 3 1, सो वैल्यू ये पॉजिटिव है 1304.0 किलो जूल्स। एंड ये जो माइनस CCl4 गैस है इसका साइड चेंज होगा, तो CCl4 गैस रिएक्शन साइन C गैस प्लस 4Cl गैस एंड डेल्टा H0 वैल्यू 1304.0 किलो जूल्स। जो हमें चाहिए वो आया है कि नहीं, CCl4 गैस C गैस 4Cl गैस, डेल्टा H0 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो डेल्टा H0 वैल्यू 1304.0 किलो जूल्स। तो ये हमारी रिएक्शन एंथैल्पी बन गई। और अब हमें पर्टिकुलर C सिंगल बॉन्ड Cl इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू ऑफ C सिंगल बॉन्ड Cl इक्वल्स टू, ये जो टोटल वैल्यूज हैं इसमें हम 4 से डिवाइड कर दें। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 4 बॉन्ड्स हैं CCl4। यदि आप CCl4 के स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो ये लगता है टोटल बॉन्ड्स इसमें 4 हैं, तो 4 बॉन्ड्स है तो 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 12, सो 4 2 जा 8, 2 328 किलो जूल मोल इनवर्स। एक बार फिर डिवाइड सही कर लें, 3 टाइम्स फिर 2 24 4 6 जा 24, सॉरी 4 6 जा 24, सो 326 किलो जूल मोल इनवर्स। इस टाइप से ये वैल्यू आई। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। थैंक यू।